ये रही एक सीधी सादी गांव की शादीशुदा लड़की की कहानी। कहानी गौरी की दुनिया। गौरी एक छोटे से गांव सोनपुर की रहने वाली थी। सीधी सादी, मेहनती और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। खेतों में काम करना, मवेशियों की देखभाल और घर संभालना उसकी दिनचर्या थी। गौरी की मां अक्सर कहती, बिटिया तू तो साक्षात लक्ष्मी है इस घर की। जब गौरी की उम्र शादी लायक हुई तो उसका रिश्ता पास के ही गांव के एक किसान अर्जुन से तय हो गया। अर्जुन पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन मेहनती और नेकदिल इंसान था। गौरी की शादी सादे ढंग से हुई, बिना कोई दिखावा, बस अपनेपन और स्नेह से भरी। शादी के बाद गौरी ने अर्जुन का घर अपनाया, जैसे वो उसका अपना जन्म का घर हो। सुबह सवेरे उठकर चूल्हा जलाना, खेत के लिए रोटियां बनाना और सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेना उसकी आदत बन गई थी। धीरे धीरे उसने पूरे घर को अपनी ममता से भर दिया। गांव की औरतें उसे मिसाल की तरह देखने लगी। अर्जुन भी हर जगह यही कहता, मेरी गौरी तो भगवान का आशीर्वाद है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। खेत डूब गए, जानवरों के लिए चारा नहीं रहा। कई लोग परेशान हो गए। उस समय गौरी ने गांव की औरतों को एक साथ जोड़ा। सब मिलकर काम करने लगी। किसी ने खाना बनाया, किसी ने कपड़े सिलकर बेचे और किसी ने गाय भैंस का दूध इकट्ठा कर शहर भेजा। गौरी ने ना सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन गई। गौरी की मेहनत और लगन ने गांव में नई सोच की लहर ला दी थी। अब लोग उसे सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे। गांव की सरपंच ने एक दिन कहा, गौरी, तुम्हारे जैसे लोगों की हमें पंचायत में जरूरत है। क्यों न तुम औरतों के लिए एक समूह बनाओ। गौरी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें सिलाई, बुनाई, सब्जी की खेती और दूध उत्पाद बेचने का हुनर सिखाया। धीरे धीरे गौरी महिला समूह बन गया, जो गांव की पहचान बन गई। अर्जुन भी उसकी मदद में हर वक्त साथ रहा। दोनों पति पत्नी की जोड़ी अब गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी ने गौरी से कहा, तुम्हारी समझदारी और नेतृत्व देखकर लगता है कि अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज और भी ऊंचाइयों पर होती। गौरी ने वह बात दिल से लगा ली। उसी रात उसने अर्जुन से कहा, क्या मैं पढ़ सकती हूं अर्जुन? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गौरी, अब तक तूने सबको सहारा दिया है, अब तेरा वक्त है उड़ने का। गौरी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन भर के काम के बाद रात में पढ़ाई शुरू की। कुछ ही महीनों में उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। अब वो पंचायत की बैठकों में भी जाती, योजनाओं को समझती और अपने समूह की औरतों के हक के लिए आवाज उठाती। धीरे धीरे गौरी को जिला स्तर के पुरस्कार मिलने लगे। वो मंच पर जाती, भाषण देती और कहती, मैं सिर्फ एक गांव की औरत हूं, लेकिन अगर ठान लो तो गांव से भी बदलाव की लहर उठ सकती है, जहां उसकी मेहनत को और भी बड़ा मंच मिलता है। अध्याय शहर की चौखट। गौरी की मेहनत और नेतृत्व अब गांव की सीमाएं पार कर चुकी थी। एक दिन जिला अधिकारी ने उसे एक महिला उद्यम सम्मेलन के लिए शहर बुलाया। पहले तो गौरी हिचकिचाई, लेकिन अर्जुन ने हौसला दिया। गौरी, ये तुम्हारे सपनों का रास्ता है, चलो साथ में चलते हैं। शहर उनके लिए एक नई दुनिया थी। लंबी लंबी इमारतें, ट्रैफिक का शोर और तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन गौरी की सादगी और आत्मविश्वास वहां भी सबका दिल जीत लेता है। सम्मेलन में जब गौरी मंच पर पहुंची तो सब चुप हो गए। साड़ी में लिपटी, आंखों में आत्मविश्वास और हाथ में गांव की मिट्टी की खुशबू लिए उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गांव की एक बहू कभी शहर के मंच पर खड़ी होकर बोल पाएगी। लेकिन अगर औरत खुद पर भरोसा कर ले तो वो मिट्टी से सोना भी बना सकती है। सम्मेलन में मौजूद एक एनजीओ की डायरेक्टर उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने गौरी को अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया, गांवों में महिला सशक्तिकरण पर काम करने के लिए। गौरी ने यह अवसर स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर, मुझे गांव नहीं छोड़ना है। मैं वहां से शहर को जोड़ूंगी, शहर से गांव को। अब गौरी हर महीने शहर आती, ट्रेनिंग लेती और फिर अपने गांव लौटकर औरतों को सिखाती। उसने डिजिटल साक्षरता शुरू करवाई, मोबाइल से छोटे बिजनेस चलाना सिखाया और गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की। शहर वालों को अब लगने लगा था कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, मिट्टी से भी निकल सकता है।